हेलो बच्चों, आई एम गोइंग टू टेक अ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ redox reaction ionic equation balancing by ion electron method. How to balance an ionic equation by ion electron method. This is a basic medium which I am taking the example, that is OH ion will be used. OH ion if given, right, नहीं दिया हो OH ion indicate करता है itself ये basic या alkaline medium है. OH ion नहीं दिया हो तो बगल में ज़रूर लिखा रहेगा basic और alkaline medium. You have to balance the reaction in basic और alkaline medium. एंड एक चीज़ और क्या, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है अदर देन H एंड O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा देंगे, दोनों का कांस्टेंट रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, H का +1 और O का -2 फिक्स करके देखते हैं और कोई एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं. तो उनके अलावा सिर्फ फॉस्फोरस है. यहाँ पर एक फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में, यहाँ पर फॉस्फोरस PH3 के फॉर्म में और यहाँ पर फॉस्फोरस HPO2- के फॉर्म में. That is the same element phosphorus is undergoing oxidation as well as reduction. टू प्रोडक्ट्स बना रहा है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट. तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होना चाहिए, रिड्यूस प्रोडक्ट है. कैसे पता चलता है? हम लोग उनका फॉस्फोरस का अलग अलग कंपाउंड में उनका अंडरलाइन फॉस्फोरस का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं. कैसे ढूंढते हैं? तो व्हाट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? व्हेन द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स. When the same element product forms two products, one oxidized product and the other reduced product. That is, the same element is undergoing oxidation as well as reduction. Such a reaction is called a disproportionation reaction. Okay. पहले भी एग्जाम्पल्स लिए, ये अब लास्ट एग्जाम्पल इस मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का लास्ट एग्जाम्पल है ये. इसके आगे अब इसके नहीं लूँगी. इफ़ यू वांट आस्क. ओके. सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ढूंढो. तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं. और ऐसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ रिएक्टेंट साइड में एक ही स्पीशीज़ रहेगा, P4 है या P है, जो भी एक ही स्पीशीज़ रहता है, तो उसको सेम एलिमेंट अंडरगोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. तो हम लोग को दो पेयर बनाना है, दो जोड़ी बनाना है. तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है, एक ही स्पीशीज़ है, इसको हम लोग दो बार लिख देते हैं. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इसको हम लोग दो बार लिखेंगे क्योंकि वो अकेला है, उसको दो बार लिख देते हैं. दैट इज P4 + P4 और OH आयन ऐसे ये अल्कलाइन मीडियम इंडिकेट कर रहा है, गिव्स PH3 + HPO2-. दो बार लिखते, P4 को दो बार लिख दिया. अब दो जोड़ी बना दो, एक बार PH3 के साथ और एक बार HPO2- के साथ. बन गया. अब उसमें अंडरलाइन एलिमेंट का P को अंडरलाइन करो जहाँ जहाँ भी P है, क्योंकि अदर देन H और O और कोई तीसरा एलिमेंट है नहीं फॉस्फोरस के अलावा. तो अंडरलाइन कर दिया. अब जो जो भी अंडरलाइन किया वहाँ पर उनको ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ के लिखना है. सो वी स्टार्ट नाउ. P4 में P को अंडरलाइन कर दिया. इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, इसलिए X 4 है तो 4x इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं ऊपर में, दैट इज 0. एज अ होल फुल चार्ज शुड बी इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 0. एक P का X 4 है तो 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P4 इज इक्वल टू 0. ये फॉस्फोरस का 0 निकला. अब PH3 में P का ढूंढेंगे. PH3 में P का ढूंढना है. P का X प्लस H का +1, 3 है इसलिए इंटू 3 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0. तो X + 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -3. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PH3 इज इक्वल टू -3. -3 मिला. Another species we have is HPO2-. उसमें P का ढूंढना. HPO2-, that is overall charge -1. H का +1 प्लस P का अंडरलाइन एलिमेंट है X प्लस एक O का -2, दो O है इसलिए इंटू 2 इज इक्वल टू -1. एक H का +1 प्लस P का X प्लस O का -2 होता है, हमेशा फिक्स किए. दो है इसलिए इंटू 2 इज इक्वल टू -1 ओवरऑल चार्ज. So 1 + x -4 is equal to -1, x -3 is equal to -1, x is equal to -1 + 3, that is equal to +2. Therefore oxidation number of phosphorus in HPO2- is equal to +2. यहाँ पर +2 आया. ये सबको, ये 0, -3, +2, ये सबको उसकी जगह पे लिखना है. यहाँ आया था 0, P4 में O का 0 है, P4 में O का 0, यहाँ पर 0, PH3 में -3 आया था और यहाँ +2 आया था.
सो ये सब लिख डाले, इधर -3 इधर +2. सो नाउ वी सी कि P4 में P 0 to -3 हो रहा है. P4 इधर P4 में 0 to -3 हो रहा है. सो इट इज गेटिंग reduced. दिस इज द रिडक्शन हाफ. रिडक्शन हाफ का जो प्रोडक्ट है PH3, दिस इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट. P4 इस हाफ में देखते हैं, इट इज गोइंग टू, ये 0 से +2 हो रहा है, दैट इज इंक्रीज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ. ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट HPO2 माइनस, दैट इज PH3 is the reduced product and HPO2 माइनस, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे HPO2 माइनस में. सो दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट. सो PH3 में रिड्यूस प्रोडक्ट, HPO2 माइनस में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट. अब ईच हाफ को सेपरेटली हम लोग को बैलेंस करना है, देन एडिंग एज बिफोर. सो पहला हाफ लेंगे P4 से PH3. P4 से PH3. This is the balancing the reduced half, reduction half. Balancing the reduction half P4 to PH3. P अंडरलाइन किया हुआ था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढे थे वो P था, फॉस्फोरस. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एटम्स इक्वल करो. कौन से एटम्स? अंडरलाइंड एलिमेंट्स को इक्वल करो. एटम्स को, अंडरलाइंड एलिमेंट के एटम्स को इक्वल करो. ये अंडरलाइंड एलिमेंट P, वो 4 है यहाँ पे, और यहाँ पर एक ही है P, तो आगे में 4 लगा दिया. अंडरस्टूड? जो अंडरलाइंड एलिमेंट है उसके नंबर को इक्वल करो, बाकी से अभी मतलब नहीं है. तो यहाँ 4 लिख दिया. फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करो. टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करो ऑन बोथ साइड्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, एक का 0 था, यहाँ पर एक का -3 था, पीछे ढूंढे हम लोग. तो ये 0 × 4, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0. यहाँ -3 × 4, क्योंकि 4 फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस का -3, 4 है, तो × 4. -3 × 4 -12. दैट इज कितने यूनिट्स का डिफरेंस है फ्रॉम 0 to -12. हम लोग 0 पे खड़े हैं और -12 में 12 जंप्स लेना पड़ेगा. 12 यूनिट्स का डिफरेंस है नंबर लाइन में. क्या ऐड करके हम लोग को इक्वल करना है दोनों साइड? ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन ऐड करना. इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, वो जहाँ कहाँ पर ऐड करेंगे? जहाँ हायर वैल्यू होगा, पॉजिटिव साइन, हायर वैल्यू. ये है 0, हायर वैल्यू, और उसका कंपैरिजन में इधर -12, ये लोअर वैल्यू है. तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करते हैं? हमेशा हायर वैल्यू की तरफ, ताकि ये निगेटिव साइन के जो हायर वैल्यू को कम करते करते इस वैल्यू के इक्वल ले आए. तो कितना ऐड करना है इलेक्ट्रॉन? इस साइड में ऐड करेंगे. कितना ऐड करें? हायर वैल्यू की तरफ ऐड करेंगे निगेटिव को. कितना ऐड करेंगे? जितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 12 यूनिट्स का डिफरेंस है, 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऑन द LHS साइड. सो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया. 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया इसमें, यहाँ तक हो गया. फिर से इसको लिख रहे हैं, अभी तक पहुँचे P4 + 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 PH3. यहाँ तक पहुँचे. अब थर्ड स्टेप होता है, पहला एटम्स अंडरलाइंड एलिमेंट इक्वल हो गया, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो गया. अब टोटल चार्ज इक्वल करना है बाय एडिंग मीडियम. ये OH माइनस, बेसिक मीडियम इसलिए OH माइनस ऐड करना होगा. तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे कि P4 + 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स PH3, 4 PH3. अब टोटल चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर में -1 × 12, -12 चार्ज है इधर LHS में -12. यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, × 4, 0 × 4, दैट इज ये 0 चार्ज. ये टोटल ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं था पूरे P4 के ऊपर में. PH3 के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है. PH3 इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल. 0 चार्ज × 4, 0. फिर से -12 से 0, 12 यूनिट्स का डिफरेंस है. नंबर लाइन में 0 और -12 के बीच में 12 जंप्स है. और मीडियम हम लोग को यूज़ करना OH माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है. सो OH माइनस किधर डालेंगे? निगेटिव साइन इसको हमेशा हायर वैल्यू में डालता है. हायर वैल्यू इस तरफ है, 0 इज़ द हायर वैल्यू
-12 इज द लोअर वैल्यू। सो कहाँ डालेंगे 12 OH माइनस को हायर वैल्यू की तरफ डालेंगे। कितना डालें? जितनी यूनिट्स का फर्क है 12 OH माइनस डालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 12 OH माइनस ऑन द RHS साइड। समझ आ गया? तो अभी तक हमारा रिएक्शन यहाँ तक हुआ, ये हमारा रिएक्शन था। ठीक है, अभी 12 OH माइनस यहाँ तक पहुँचे। अभी इसमें H और O बैलेंस करना है वाटर ऐड करके। इधर में तो एक भी H है, O नहीं है। इधर में कितना H है? ये O कितना है यहाँ पर? 12 O। इसमें कोई O नहीं है। 12 O के लिए एक H2O डालने से एक O मिलता है। 12 H2O डालेंगे तो 12 O मिलेगा। तो इस तरफ में डालेंगे 12 H2O, ताकि 12 यहाँ पे 12 हो गया, इस तरफ में भी 12 हो गया। H अपने आप हो जाता है। यहाँ पर H कितना है? 4 3 ज़ा 12 और ये 12H 24H। यहाँ पर कितना? 12 2 ज़ा 24H। यहाँ पर और कहीं नहीं है। दैट इज इधर भी 24H, यहाँ भी 24। एक को करो दूसरा खुद हो जाता है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, एक हाफ बैलेंस हो गया, रिडक्शन हाफ बैलेंस्ड। नाउ सेकेंड पार्ट, बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन हाफ। बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या था? P4 गिव्स HPO2 माइनस, और यहाँ पे मिला था हम लोग को +2 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर था 0 ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइंड एलिमेंट का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, एटम्स इक्वल करो। अंडरलाइंड एलिमेंट के एटम्स को इक्वल करो। अंडरलाइंड एलिमेंट के एटम्स को, अंडरलाइंड एलिमेंट P, उसके 4 एटम है, यहाँ पर एक ही P है। आगे में जो भी करने कोएफिशिएंट पे 4 एटम्स इक्वल हो गया ना। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करना है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करना ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट। एक का 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो 0 × 4 0, और यहाँ पर एक का +2 है, +2 × 4 4 फॉस्फोरस है, इक्वल कर चुके हैं एटम, तो +8। तो 0 से +8 यूनिट्स का फ़र्क है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन डाल के ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कहाँ ऐड करते हैं? जहाँ पर हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू हो गया इस बार 0, लोअर वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में +8 है, दिस इज अ हायर वैल्यू +8, हायर वैल्यू +8, लोअर वैल्यू 0। सो नेगेटिव कहाँ डालते हैं? हायर वैल्यू की तरफ ही डालते हैं। सो RHS में डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा रिएक्शन यहाँ तक था, इसमें डाल दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी RHS साइड। क्या तक हो गया? इसको फिर से लिख देते हैं। ये P4 गिव्स 4 HPO2 माइनस +8 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज इक्वल करना, टोटल चार्ज इक्वल करना। तो यहाँ पर टोटल चार्ज, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। इसके ऊपर में पूरा HPO2 के ऊपर में -1 चार्ज, HPO2 के ऊपर में -1। तो 4 HPO2 है, तो 4 × -1 -4। यहाँ एक का -1, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन से, तो -8, दैट इज -12 टोटल चार्ज। इधर एक के ऊपर -1 × 4 -4, एक के ऊपर -1 × 8 -8, इट इज -12 टोटल चार्ज। यहाँ पे 0 टोटल चार्ज। डिफरेंस ऑफ द चार्जेस इज 12 यूनिट्स। हम लोग को मीडियम ऐड करना, मीडियम इज अल्कलाइन। OH माइनस निगेटिव कहाँ ऐड करते हैं? जहाँ पर हायर वैल्यू होता है, वो वैल्यू को कम करके बराबर करता है। OH माइनस इज द वो नेगेटिव चार्ज का, ये लोअर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू। क्यों? -12 इज अ लोअर वैल्यू, 0 इज द हायर वैल्यू। कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, ये हायर वैल्यू 0 कंपेयर टू -12, -12 इज अ लोअर वैल्यू। OH माइनस कहाँ डालते हैं? जहाँ पर हायर वैल्यू होता है उधर डालते हैं। कितना डालना है? जितने यूनिट्स का फर्क है, 12 OH माइनस डालेंगे ऑन द LHS साइड। ये हमारा इक्वेशन था, इसमें 12 OH माइनस डाले ऑन द LHS साइड। अब H2O इक्वल करने, दैट इज H और O को इक्वल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं। यहाँ पर वाटर, यहाँ पर O कितना है? 12। यहाँ पर O कितना है? 4 2 = 8। यहाँ पर 8 O है, यहाँ पर 12 O है, दैट इज 4 O का डिफरेंस है ऑन द RHS साइड। यहाँ पर O कितना है? HPO2 माइनस में 2 O × 4, 4 2 = 8 O है। इधर में पूरे RHS में 8 O, यहाँ पर पूरे LHS में 12 O। यहाँ 4 O का डिफरेंस है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 4 H2O डाल दिया। H अपने आप हो जाएगा, यहाँ 4 2 = 8H,
और ये 4H, 8H और 4 12H है, और इस तरफ कितना 12H ऑलरेडी है, दैट इज दिस इज बैलेंस्ड. दिस इज अ ऑक्सीडेशन हाफ ऑल्सो बैलेंस्ड. अब दोनों को ऐड करेंगे बट इलेक्ट्रॉन बराबर करके. इसमें RHS में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है. दोनों को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है हम लोग को. इसमें 12 है, 12 2 है 24. फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इंटू 3 करेंगे तो 24 दोनों में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. दैट इज इक्वेशन 1 इंटू 2, क्योंकि उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स थे. इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3, 24 हो जाएगा दोनों में इलेक्ट्रॉन. एंड ऐड करेंगे, वी गेट फाइनली. सो ये इक्वेशन 1 था, इसको इंटू 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, ये 2p4 इंटू 2 करें 12 इलेक्ट्रॉन, ये 24 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 करें 24 इलेक्ट्रॉन, ये 24H2, ये इंटू 2 के तो 8pH3, ये इंटू 2 के 24H2. उसको लिख रही हूँ इधर. दैट इज 2 इंटू 2 करें 2p4 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 24H2O gives 8pH3 plus 24OH minus. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को इंटू 3 करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए. इंटू 3, ये 3 हो जाएगा p4, ये 3 करें 36OH, ये इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये इंटू 3 के 24 हो जाएगा, ये इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा. इसको भी इक्वेशन 2 को इंटू 3 करेंगे तो यहाँ लिख रही हूँ 3p4 प्लस 36OH minus gives 12HPO2 minus इंटू 3 करने से प्लस इंटू 3 24 इलेक्ट्रॉन्स तो 12H2. ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, 24 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. अब दोनों सेम स्पीशीज है p4, दोनों ऐड होकर 5 हो जाएगा. 5p4 एक जगह हो गया. अलग अलग हम लोग 2 बार लिखे थे 2 पेयर बनाने के लिए. अब हो गया काम हमारा. अब ऐड अप करेंगे तो दोनों स्पीशीज क्योंकि सेम है इसलिए दोनों के नंबर्स ऐड होकर 5p4 हो जाएगा. प्लस अब बाकी यहाँ पर 24H2O है और इस साइड में 12H2O है. उधर 24 इधर 12, ये 12 इधर रहेगा तो माइनस होकर इधर देख जाएंगे 12H2. 24 माइनस 12H2 एक तरफ होना चाहिए, कोई भी स्पीशीज 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए. यहाँ 24H2, यहाँ पर 12 था, इधर ले आया माइनस हो जाएगा 24 से तो 12 माइनस होकर 12H2 इस तरफ बचेगा. इधर 36OH माइनस है, यहाँ 24OH माइनस है तो 36 माइनस 24 अगेन 12 बचेगा 12OH माइनस. ये भी इस तरफ ज़्यादा है इसलिए इधर बचेगा. अब उधर बाकी 8pH3 प्लस 12H2 HPO2 माइनस. ये हमारा आंसर बैलेंस्ड. समझ आया बच्चे लोग? सो ये आंसर, ये बैलेंस, फाइनली बैलेंस्ड. सो एनी डाउट प्लीज आस्क. और प्रैक्टिस मेक इट द मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. हर दिन में एक इक्वेशन को 2 बार बैलेंस करो. वीक में कितना हो जाएगा, एक दिन में एक इक्वेशन या 2 इक्वेशन को 2 बार बैलेंस प्रैक्टिस करो. आंसर है तुम्हारे पास, स्टेप बाय स्टेप आंसर है. बस प्रैक्टिस करते रहो. एक दिन में 2 इक्वेशंस पकड़ो, 2 यानी कि इक्वेशन, और 2 बार प्रैक्टिस करो. तो यही होमवर्क होगा, हर दिन का होमवर्क, और परफेक्ट बनाएगा. 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा. तो 11th में सिखाते हैं लेकिन 12th में नहीं सिखाएंगे और ये क्वेश्चन रहेंगे. बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो तुम लोग कंप्लीट भी करना होगा. इक्वेशन बैलेंस भी करके देना पड़ेगा. वो अब 12th में दोबारा नहीं सिखाएंगे. सो प्लीज़ प्रैक्टिस ईच डे एटलीस्ट 2 इक्वेशंस. प्रैक्टिस ट्वाइस. ऑल द बेस्ट बच्चों. एनी डाउट्स प्लीज आस्क. जय हिंद. लव यू ऑल.